हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉग जूही। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक, दैट इज इंडिगो। यस, हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में समरी, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ऑफ दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी एंड ऑल्सो वी विल फाइंड आउट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जो बोर्ड्स में बार बार पूछे जाते हैं। वो वाले क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं विद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जिन भी बच्चों का चैप्टर क्लास में मिस हो गया है या समझ में नहीं आया है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पूरा चैप्टर का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So without wasting any time, let's get started with the summary of Indigo. Firstly, let me give you the introduction of this chapter. Indigo is an excerpt from Louis Pasteur's book The Life of Mahatma Gandhi. ये जो चैप्टर है, जैसे कि आपने इस फर्स्ट सेंटेंस से ही अनुमान लगा लिया होगा, इट्स अबाउट लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लाइफ के एक पार्ट के ऊपर ये चैप्टर बना है। इंडिगो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट्स नील, जिसको नील हम यूज करते हैं ना कपड़े धोने में, दैट नील, उसको हम इंडिगो बोलते हैं। तो उसकी खेती को लेकर ये चैप्टर है। The writer talks about how Gandhi dealt with a particular incident regarding indigo sharecroppers in the Champaran district of Bihar. As I told you कि ये चैप्टर इंडिगो नील की खेती को लेकर है, तो कैसे उनके हक के लिए महात्मा गांधी लड़े इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट की है जो बिहार में है। An illiterate peasant named Rajkumar Shukla from Champaran goes to Gandhi for help. So एक illiterate peasant, एक इंसान जो illiterate है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांधी जी के पास मदद मांगने जाता है। British landowners were ruthlessly exploiting the sharecroppers of this district. आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले जमाने में जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों की, जैसे आपने मूवी देखी होगी लगान, कैसे टैक्स लगा देते थे, लगान लगा देते थे, उन्हीं को खेती, उनको अपनी जमीन पर खेती करने का भी टैक्स देना पड़ता था। तो द सेम वे उसी से रिलेटेड ये है जो चैप्टर है, इसके अंदर ब्रिटिशर्स कैसे शेयर क्रॉपर्स को परेशान करते थे, कैसे उनको लूटते थे और कैसे उनको एक्सप्लॉयट करते थे। It is a minor incident that leads to a prolonged fight against the British administration to finally release the suffering peasants from their plight and give them the courage to fight for their rights. इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा इंसिडेंट कैसे एक लंबी लड़ाई बन गया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कैसे महात्मा गांधी ने, आपने चंपारण एक्ट सुना ही होगा, बार बार पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर भी, ये वही चंपारण इंसिडेंट को लेके ये चैप्टर है। ये जब आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि कैसे महात्मा गांधी ने उन पीड़ित जो पीजेंट्स थे उनके लिए लड़ाई करी और उनको एक करेज प्रोवाइड किया उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए। So let's start with the summary. Louis Pasteur starts the chapter by recalling his meeting with Mahatma Gandhi at his ashram in Sevagram in 1942. So ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है वो जो एक इंसिडेंट याद कर रहे हैं, जैसे उनकी अपनी मीटिंग थी जो महात्मा गांधी के साथ उनके आश्रम में इन सेवाग्राम इन 1942 के अंदर, वहां मिले थे। He remembers Gandhi explaining his urge to initiate the departure of the British from India. कि कैसे गांधी जी एकदम, मतलब अर्ज थी, वो चाहते थे कि कैसे हम इंडिया को ब्रिटिशर से फ्री करवा सकते हैं। It started in 1917 में स्टार्ट हुआ।
he had gone to attend the annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow in December 1916. 1916 में वो कन्वेंशन पार्टी अटेंड करने के लिए लखनऊ गए हुए थे गांधी जी. During this event, a farmer named Rajkumar Shukla came up to him asking for help. और वहां पर एक फार्मर आया जो बिल्कुल इलिटरेट था, एज वी डिस्कस्ड. राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी के पास मदद मांगने आया. He wanted Gandhi to help him and his fellow farmers deal with the injustice imposed upon them by the landlord system in Bihar. तो उन्होंने बताया कि हमें आपसे हेल्प चाहिए, उन ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए कि कैसे वो हमारी जमीनों के ऊपर खेती करने के लिए या टैक्स लगाते हैं और कैसे हमें परेशान करते हैं. तो हम वो सिस्टम से खुश नहीं है, तो उसके लिए हेल्प मांगने वो गांधी जी के पास गए. Rajkumar Shukla followed Gandhi to his ashram until the latter agreed to go to Champaran. ठीक है, गांधी जी का पीछा किया, उनके पीछे पीछे तक गए, उनके आश्रम तक गए. It was decided that Rajkumar Shukla would take Gandhi to Champaran from Calcutta. वो तब तक उनके पीछे घूमते रहे जब तक गांधी जी चंपारण आने के लिए मान नहीं गए. After several months, when Gandhi went to Calcutta, he found Rajkumar waiting for him at the exact spot at the given time. तो कलकत्ता, वो कहते कि मैंने कलकत्ता जाना है, तो राजकुमार शुक्ला को जो डेट दी गई थी उसी डेट पर वो कलकत्ता पहुंचे, गांधी जी का वेट कर रहे थे उनको चंपारण लेके जाने के लिए. राजकुमार took Gandhi to the house of Rajendra Prasad, a lawyer. फिर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के यहाँ लेकर गए जो एक लॉयर थे. The lawyer was not there, वो वहां थे नहीं. So Gandhi decided to go to Muzaffarpur. He was greeted by a professor at the train station. अभी क्या हुआ, गांधी और राजकुमार शुक्ला मुजफ्फरपुर गए उनसे मिलने के लिए. He was greeted by a professor. वहां एक प्रोफेसर मिले उनको, ट्रेन स्टेशन पे लेने आए थे. जेबी कृपलानी जिनका नाम था, whom many students accompany, जिनके साथ बहुत सारे बच्चे थे. Although the local people were afraid of giving shelter to whom rule supporters like Gandhi, और जो लोकल लोग थे वहां के वो गांधी जी को शेल्टर देने से भी डरते थे क्योंकि वो लोकल के सपोर्टर्स थे. जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाता था ऑब्वियसली उनको बाकी की पब्लिक जो डरती थी वो उनको शेल्टर नहीं देती थी. गवर्नमेंट Although the local people were afraid of giving shelter to home rule supporters like Gandhi, a government school teacher, Professor Malkani, let him stay for 2 days at his house. तो वहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, वहां के जो प्रोफेसर थे मलकानी, उन्होंने अपने घर में उनको 2 दिन की पनाह दी, 2 दिन शेल्टर दिया. As a number of lawyers and farmers came to meet him, अब बहुत सारे lawyers and farmers गांधी जी को मिलने वहां पर आए. गांधी जी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स. वहां पर गांधी जी ने प्रॉब्लम समझी कि फार्मर्स को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो वहां पर. दे वर शेयरक्रॉपर्स, टेनेंट्स दैट वर्कड ऑन एस्टेट्स ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. अभी वहां पे वो क्या है, टेनेंट्स है, वो काम कर रहे हैं फार्मर्स ऐसी जगहों पर जो ब्रिटिशर्स ने ले रखी है, जो ब्रिटिश का लैंड है उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं. This system compelled the farmers to cultivate 15% of their land with indigo and hand over the complete harvest to the landlords. तो वहां पे लड़ाई जो थी वो इस चीज की थी, जैसे हम कहते हैं ना कि ठेके पे दे देते हैं, ऐसे ही ब्रिटिश का जो लैंड था वहां पे फार्मर्स वहां के खेती करते थे. उसकी वजह से ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे कि 15% जो है उनको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी और वो 15% की जो फुल हार्वेस्टिंग है वो लैंडलॉर्ड्स को देनी होगी. When the landlords discovered that Germany had developed synthetic indigo, they did not want the farmer to grow indigo anymore. अभी ये सब चलता था, लेकिन जब लैंडलॉर्ड्स को पता लगा कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने लग गया है, तो अब उन्होंने फार्मर्स को क्या बोला कि अब उनको इंडिगो की खेती और नहीं चाहिए. So they asked the farmers to pay some compensatory fees for being released from the 15% arrangement. तो उन्होंने बोला कि ये 15% इंडिगो उगाने से, उन्होंने लाइक बड़े स्मार्ट थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने बोला अगर ये तुमको 15% इंडिगो बचाने से बचना है तो तुम्हें उसके लिए कॉम्पनसेटरी फी देनी होगी. Some farmers signed willingly, कुछ ने तो चलो साइन कर दिया willingly, while others hired lawyer to fight against this.
But when they came to know about the development of synthetic indigo, they wanted their money back. अब जब उनको पता लगा कि सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है तो उनको अब उन्होंने बोला भी हमें अपना पैसा वापस दो, जो आपने हमसे लिया हुआ है, रेंट आप हमसे ले रहे हो वो हमको वापस चाहिए। Gandhi faced a lot of troubles while approaching the government officials about the Champaran issue. अब इस चंपारण इशू को फेस किया गांधी जी ने, लड़ाई करी तो बहुत सारी ट्रबल आई उनके रास्ते में। They made many excuses and turned him away a number of times. तो अभी गांधी जी ने बहुत सारे excuses बनाए, फिर भी नहीं कुछ हो पाया, but he stayed put and filed a case with support from prominent lawyers and the local farmers. तो उसके लोकल फार्मर्स के एंड लॉयर्स की सपोर्ट से उन्होंने केस फाइल किया। आफ्टर लॉन्ग मीटिंग्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी वाज एबल टू अरेंज इन्वेस्टिगेशंस इनटू द शेयर क्रॉपर इश्यूज। अभी बहुत मुशक्कत करके गांधी जी ने गवर्नमेंट का अप्रोच लगाया, जोर लगाया पूरा, और कैसे भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अरेंज कर दी इस इश्यू को लेकर। A substantial amount of evidence was unearthed and the official inquiry agreed to refund the farmers money. अभी सब कुछ हुआ तो ऑफिशियल इंक्वायरी बैठी और दे वर रेडी कि हाँ ठीक है हम फार्मर्स का पैसा वापस कर देंगे। दैट वाज टेकन फ्रॉम देम इलीगल थ्रू इलीगल एंड डिसीटफुल वेज, कि गलत तरीके से जो उनसे पैसा लिया गया है वो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। Gandhiji asked for 50% of the money while the official inquiry counter proposed a 25% of refund. अब लड़ाई एक और आ गई। अब ये जो लड़ाई थी वो ये थी कि गांधी जी ने बोला कि जो भी आपने इलीगल तरीके से इन फार्मर से पैसा हड़पा हुआ है उसका 50% आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन इंक्वायरी जो बैठी थी उन्होंने बोला कि नहीं हम 25% वापस करेंगे। गांधी जी अग्रीड ग्लैडली। अभी गांधी जी राजी हो गए, वो तो राजी हो जाते थे, है ना। To him, the amount of money that was to be paid was less important than the fact that British landlords were compelled to surrender their money. अभी क्या है कि उनके लिए ये था, भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज थी कि चलो अब ब्रिटिशर्स जो हैं उनको तंग नहीं करेंगे। गांधी जी बिलीव दैट द लैंडलॉर्ड्स वर सरेंडरिंग देयर प्रेस्टीज एज वेल। अभी क्या था कि वहां पर जो लाइक लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी प्रेस्टीज भी वहां पर उनको सरेंडर कर रहे हैं 25% उनको दे करके, तो वो राजी हो गए उसके अंदर भी। The outcome of this event was that the fearful and suppressed farmers developed a sense of self-reliance and courage to fight for their rights. अभी इस पूरे सिनेरियो के बाद, इंसिडेंट के बाद, जैसे जैसे गांधी जी ने जो जो किया उसके बाद फार्मर्स के अंदर एक अलग सा करेज आ गया था कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। The writer stresses the fact that Gandhiji's politics was not about being loyal to ideals, but it was about being loyal to the people, the human beings involved in it. उनके लिए ये था, ये जरूरी था कि जो जो लोग इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको था कि मैं उन ह्यूमन बींग्स के लिए लॉयल रहूं। He took up various initiatives to improve the life of people in चंपारण। उनको ये इंसिडेंट से ज्यादा भी वो लग रहा था कि ये चंपारण के जो लोग हैं मैं इन सब के लिए सोचूं, इनकी लाइफ को मैं अच्छा बनाऊं, कैसे इनकी लाइफ को सुधारा जा सकता है। He started schools along with health and sanitation campaigns to help the people of Champaran overcome the poverty and misery. कि वहां अपने दुख दर्दों से, गरीबी से बाहर आ सके उनके लिए स्कूल खोला गया, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई। His wife, disciples and many other people volunteered to help Gandhi bring development to चंपारण। तो अभी सबने बहुत हेल्प किया, सबने जोर लगाया और गांधी जी को चंपारण लाया। सो वी लर्न इन दिस चैप्टर दैट कैसे गांधी जी ने वो जो पीजेंट्स थे उनके लिए लड़ाई करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको उनका हक दिलाया, उनको उनकी प्रेस्टीज वापस दिलाई, और कैसे उन्होंने चंपारण के लोगों की हेल्प करी, उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए, उनको माइजरी से, उनके दुख दर्दों से बाहर निकालने के लिए कैसे स्कूल्स खोले, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, एंड और भी बहुत सारे वेज अपनाए ताकि उनके अंदर अपने हक के लिए लड़ने के लिए करेज आए, और कैसे वो 50 से 25% पे राजी हुए। सो एवरीथिंग वी लर्नड इन दिस चैप्टर। नाउ हियर वी आर हैविंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन CBSE 12 English Indigo. So first question is, what is the central theme of story Indigo?
इसकी थीम क्या थी? इंडिगो इज अ स्टोरी अबाउट गुड लीडरशिप एंड मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू चेंज पीपल लाइव्स व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स. Gandhi was a very kind and compassionate leader by nature, which helped him understand and resolve the issue of farmers in Champaran without resorting to violence or extreme measures. Also, after the sharecroppers were given their due money and rights, Gandhiji implemented various developmental measures to improve their living conditions. अब देखो, मैंने ये जो क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए इसलिए रीड किया है सो दैट यू कम टू नो कि ये सब कुछ हमने चैप्टर में ऑलरेडी रीड कर लिया है, ऑलरेडी इस समरी के अंदर गिवन है. सो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे ही आता है तो इजीली आप चैप्टर के समरी में से जो हमने रीड की है, आपने सुनी है, उसमें से आप अच्छे से आंसर दे सकते हो, वही है. और इफ यू वांट टू फ्रेम योर ओन आंसर, आप वो भी फ्रेम कर सकते हो. इफ यू वांटेड टू टेक इट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से भी ले सकते हो. Why did the farmers rebel against the British as explained in the chapter Indigo? क्यों farmers ने Britishers के against rebel किया था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? सो वो सब कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ा है. ये आंसर भी रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. Why Gandhiji agreed to the planters offer of a 25% refund to the farmers? 25% के लिए गांधीजी रेडी क्यों हो गए थे? We have already discussed. How was Gandhiji able to influence the lawyers at चंपारण? चंपारण के lawyers को कैसे influence कर पाए वो? ये read कर लेते हैं. Gandhiji chided the lawyers for overcharging the poor peasants. तो जो poor peasants के कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो शायद हमने summary में अगर miss भी कर दी है तो वो हम question answers में cover कर सकते हैं. गांधीजी chided the lawyers for overcharging the poor peasants. तो poor peasants को गांधीजी काफी ज्यादा जो चार्ज कर रहे थे पैसे lawyers peasants से, तो उसके लिए उन्होंने उनको like झाड़ा डांट लगाई. and the peasants were so poor and crushed it was inhuman to charge heavy fees from them. जब उनके पास पैसे नहीं है, गरीबी है, गरीबी में रह रहे हैं, तो it is not right to charge so much money from them. तो गांधीजी selfless service and devotion to the cause of the peasant put the lawyers to shame, और उन्होंने फी नहीं चार्ज करी. कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो इंसिडेंट मिस हो सकते हैं बिकॉज वेरी क्वाइट. अब समरी में आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, और जो कुछ कुछ इंसिडेंट्स रह गए आई हैव ट्राइड टू कवर दैट इन क्वेश्चन आंसर्स. तो रीड दिस आल्सो. हाउ वर शुक्ला एंड गांधीजी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस? उनको कैसे रिसीव किया, कैसे लाइक दे आर रिसीव्ड बाय राजेंद्र प्रसाद हाउस, वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. How did गांधीजी help the peasants of चंपारण? कैसे हेल्प करी गांधीजी ने चंपारण के लोगों की? We have already discussed. Why did गांधीजी accept 25% compensation? अभी यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है. हमने पीछे 25% वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पर भी किया. ठीक है, अब देखो दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, आंसर भी आपने सेम ही लिखना है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है. ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपके क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया जाएगा लेकिन आंसर सेम ही होता है. While at Champaran, how did Gandhiji keep a long distance watch on his ashram? अपने आश्रम पे कैसे ध्यान देते थे वो? इसको भी रीड कर लेते हैं. During his long stay in Champaran, Gandhiji kept a long distance watch on his ashram. चंपारण पे रहते हुए भी वो लाइक उनको आश्रम पे अपनी पूरी नजर रहती थी. He sent regular instructions by mail, मेल किया करते थे, and asked for financial accounts. He even wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, कि पुरानी चीजों को हमें लाइक फेंकने का टाइम आ गया और नई चीजें अपनाने का टाइम आ गया है. The battle of Champaran is won. When and why Gandhiji explained this? कब और कहाँ उन्होंने ये बात बोली? When several prominent lawyers told Gandhiji that they were ready to follow him to jail, Gandhiji explained the battle of Champaran is won. तो अभी क्या है यहाँ पर कि गांधी जी जब जेल, वहां पर बात हो रही थी कि अगर उनके हक के लिए गांधी जी को जेल भी जाना पड़े तो वो जाएंगे, तो सब लोग उनके साथ हो गए कि गांधी जी के पीछे पीछे हम जेल आएंगे. तो वहां पर उन्होंने बोला कि हम तो बैटल ऑलरेडी जीत गए हैं. गांधी जी मेड दिस स्टेटमेंट बिकॉज ही हैड बीन एबल टू शेक द लॉयर्स आउट ऑफ देयर स्टूपर एंड दे वर रेडी टू सपोर्ट गांधी जी. की लॉयर्स भी जो थे वो गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए थे. हाउ डिड राजकुमार शुक्ला एस्टेब्लिश दैट ही वाज resolute? What were the terms of the Indigo contract between the British landlords and the इंडियन पीजेंट्स? क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में? सो एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है, आप जब ये आंसर्स पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा. स्टिल यू आर फेसिंग एनी इशू, आपको कोई और क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए या कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेम.
Why was Gandhiji opposed to CF Andrews helping him in चंपारण? ये भी रीड कर लेते हैं बिकॉज मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है यहाँ पे बिकॉज CF एंड्रू का हमने जिक्र वहां नहीं किया तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. Though Gandhiji's lawyer friends, though it would be a good idea for CF Andrews to stay in Champaran and help them, Gandhiji vehemently opposed it. उन्होंने कहा नहीं. He said that if they had an Englishman on their side, it would show the weakness of their heart. तो CF एंड्रू जो कि ब्रिटिशर की साइड थे, इंग्लिशमैन थे, वो गांधी जी की हेल्प करना चाहते थे. गांधी जी ने उसके लिए सख्त मना कर दिया. उन्होंने बोला कि अगर हम किसी इंग्लिशमैन को अपनी साइड पर रखते हैं तो इट मींस कि हम कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए हमने इंग्लिशमैन अपने साइड पे रखा है. They should not attempt to seek a prop in Andrews just because he happened to be an Englishman. गांधी जी wanted Indians to be self-reliant. वो चाहते थे कि इंडियंस ही अपने बलबूते पे अपनी लड़ाई लड़े, ना कि किसी इंग्लिशमैन को इन्वॉल्व करके लड़े. Why was Gandhiji unhappy with the lawyers in Muzaffarpur? मुजफ्फरपुर में जो lawyers उनके साथ वो खुश क्यों नहीं थे? Why was he against taking cases to the law court? Gandhiji was unhappy with the lawyers in Muzaffarpur as they were collecting a huge fee, as we have already discussed. He was against taking the case to the low courts as he knew the fierce strike and peasants would be further crushed and exploited in the court. वो इस केस को कोर्ट नहीं लेके जाना चाहते थे बिकॉज उनको पता था इन्होंने हैवी फीस चार्ज करनी है, बार बार चक्कर लगवाना है और बेचारे जो पीजेंट्स हैं उनको और एक्सप्लॉइटेशन ही होगी. गांधी जी wanted to free the farmers from the fear of Britishers. वो चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं उनको पूरी तरीके से उनके डर से ही मुक्त कर दिया जाए ब्रिटिशर्स के. So we have already discussed questions which are short question answers. Here I have given you two long question answers also which are very important और बार बार जो आ जाते हैं इन questions को मोल्ड कर दिया जाता है. जब आप ये आंसर रीड करोगे आपको बहुत सारे ऐसे questions हैं जिसमें सेम आंसर आपका यूज हो जाता है. Describe the difficulties faced by Gandhi ji at चंपारण. तो चंपारण में उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टी फेस करी वो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि पीजेंट्स की हेल्प उन्होंने कैसे करी, उसका आंसर भी आपको यही आ जाएगा. अगर आपको ऐसे आता है कि क्या इंसिडेंट हुआ, क्या चंपारण का इंसिडेंट एक्सप्लेन करो, उसमें भी यही आंसर आपका यूज हो जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपका सेम आंसर यूज हो जाएगा बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर दैट. आपको ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ ली तो ये चीज भी आपको करनी आ जाएगी. How was the Champaran incident a turning point in Gandhi ji's life? This is very important question. ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन. इसको आप जरूर पढ़िएगा ये वाला आंसर एंड चाहे आप सेम कॉपी करके लिख भी आना लर्न करके तभी भी आपको इजी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसके. ठीक है. सो फ्रॉम माय साइड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको ये वीडियो समझ में आए. ये वीडियो मैंने जो बनाया था आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, इसका मीनिंग क्लियर हो जाए. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. जिसको भी समझ में नहीं आया आप इसको बार बार सुनिए, पढ़िए, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा. क्वेश्चन आंसर्स आपको गिवन किए हैं. मोस्टली जो पॉइंट्स समरी में मिस भी हो गए हैं वो पॉइंट्स आई हैव कवर्ड इन क्वेश्चन आंसर्स. तो इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे से जरूर पढ़िएगा एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए. इफ यू वांट me to make more such videos, do comment in a comment box and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.